यूपी में काशी और मथुरा के बाद अब लगता है संभल में भी मंदिर मस्जिद विवाद बढ़ गया है। काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला अभी अदालत में है। आज ज्ञानवापी में वजू खाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद गर्मा गया है। संभल की कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि जामा मस्जिद दरअसल में हिंदू मंदिर है और कल की भगवान यहीं अवतार लेंगे। इसके बाद मुस्लिम संगठन भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध किया। संभल में अब मेरी मस्जिद बना मेरा मंदिर की लड़ाई चल रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वो पहले भी हमारा मंदिर था, आज भी हमारा मंदिर है और कल भी हमारा मंदिर रहेगा। मस्जिद ही मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद इन नारों में अब संभल का भी नाम जुड़ गया है। यूपी में अभी ज्ञानवापी में सर्वे पर बवाल थमा नहीं कि संभल के एक मस्जिद के सर्वे के मामले में विवाद हो गया। आलम यह रहा कि इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। संभल में मस्जिद पर विवाद क्या है और क्यों अचानक ये विवाद खड़ा हो गया, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यूपी के संभल को ज्योग्राफिकल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। संभल एक मुस्लिम बहुल इलाका है। संभल के बीचों बीच ऊंचे टीले पर एक मस्जिद बनी है। मस्जिद के सामने वाली दीवार के सामने हिंदू बहुल इलाका है, तो वहीं मस्जिद की दीवार के पीछे चारों ओर मुस्लिम आबादी है। विवाद इसी मस्जिद को लेकर है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष जहां इसे श्री हरिहर मंदिर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद थी और रहेगी। सवाल यह है कि सदियों पुरानी ये लड़ाई अचानक केंद्र में कैसे आ गई। दरअसल इन सब के पीछे जिला कोर्ट का एक आदेश है। मंगलवार को कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने सिविल कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के 2.5 घंटे में ऑर्डर जारी कर कहा कि मस्जिद का सर्वे होगा। वो पहले भी हमारा मंदिर था, आज भी हमारा मंदिर है और कल भी हमारा मंदिर रहेगा। इसके सबूत हम कोर्ट को दे चुके हैं। आपको कोर्ट बहुत जल्दी कोई सूचना अच्छी देगा। कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसके बाद एएसआई की टीम वहां पहुंची और मस्जिद में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। 2 घंटे के सर्वे के बाद जब टीम बाहर निकली तो बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होने लगे और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान वहां संभल के सांसद भी मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे ये लगे कि यहाँ कोई मंदिर था, जबकि मस्जिद के सर्वे में शामिल एडवोकेट कमिश्नर का कुछ और ही कहना है। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो है अभी केवल फोटोग्राफी हुई है। अभी यहाँ सर्वे बाकी है, कोई मेजरमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा तो सब कॉन्फिडेंशियल चीज है, नो कमेंट। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद किस काल में बनी, इसे लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी, इसलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिली। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि इसे मुगल शासक बाबर के आदेश पर एक हिंदू मंदिर के स्थान पर बनवाया गया था। वहीं इस मामले पर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद सदियों पुरानी है। संभल के इतिहास पर तारीख संभल किताब लिखने वाले मौलाना मोईद कहते हैं, बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। ये सही नहीं है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। पूर्व में एक मंदिर था, श्री विष्णु हरि मंदिर था, जिसे हरिहर मंदिर कहते हैं। और हमारा ये बिलीफ, फेथ और आस्था है कि जो 10 अवतार में से 10वां अवतार होना है, कल्कि अवतार, वो इसी जगह पे होना है। 1529 में एक क्रूर आक्रमणकारी बाबर ने इस जगह को ध्वस्त करने की कोशिश की थी और इसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी, और आज वहाँ पे गलत ढंग से इस जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा
कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं ओवैसी एक्स पर पोस्ट कर सरकार और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने लिखा कि जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में स्पीड दिखाई है, उस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मरा हुआ अक्षर बनकर रह जाएगा। कोर्ट को इस तरह के मामले को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। वहीं जमीयत ने भी सर्वे पर चिंता जताई है। इन सब के बीच संभल में रहने वाले स्थानीय लोगों की क्या राय है, वो भी सुनिए। बिल्कुल सही दावा पेश किया गया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे हरिहर मंदिर है और भगवान कल्कि का अवतार भी वहीं होना है, और हम स्वागत करते हैं इस दावे का। और जल्द से हम न्यायालय से भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें हिंदुओं को न्याय मिले। अगर आपके ऊपर कोई दावा करता है तो आपको भी गुस्सा आएगा। आप वर्षों से उस पर काम करते आ रहे हैं। मान लो मिसाल के तौर पर मंदिर है, मंदिर पर किसी मुसलमान ने कोई दावा नहीं करा, ऐसे ही आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी मस्जिदों पे दावे करते रहो। इससे तो जो है मुसलमान को एक भड़काने की कोशिश है। लेकिन मुसलमान जो है सब्र किए हुए, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि सब्र किए रहे। संभल में विवाद बढ़ता देख अब मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद इलाके में तनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का कोर्ट में दावा करने वाले महंत ऋषिराज गिरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महंत जी, आपकी ओर से शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया गया है, जिसके लिए कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश भी दिया था। सर्वे पूरा हो चुका है। अब आगे की क्या तैयारी है और आपकी ओर से क्या दावा है? जो साक्ष्य थे वो हम उपलब्ध कोर्ट को करा चुके हैं, और जो और साक्ष्य हैं वो फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफरी सब उन लोगों ने कर लिया है। बाकी जो आवश्यकता पड़ेगी वो पुनः दोबारा उसका सर्वे किया जाएगा, जांच की जाएगी और साक्ष्य मिलेंगे। और वो हरिहर मंदिर तो है ही, ऐसा सब लोग जानते हैं। अब अगली जो सुनवाई होगी वो कब होगी, उसके लिए क्या तैयारी है? अगली तैयारी 29 तारीख को होगी, और उसकी लगभग हमारी लिए ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है जैसे योगी जी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष को शायद जानकारी नहीं है संभल के विषय में, इसीलिए विपक्ष ऐसा कह रहा है। पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला सामने आया, किसने इसमें वाद दायर किया है, वो भी आपको बताते हैं। कैला देवी मंदिर के महंत ने एक याचिका लगाई। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दी कोर्ट में। जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया। जानवापी केस में भी वकील है विष्णु शंकर जैन। अब आपको यह भी बताते हैं कि सुनवाई से लेकर सर्वे तक में अब तक क्या क्या हुआ। यह तो आपने देख लिया कि किसने इसमें वाद दायर किया और कौन वकील है। विष्णु शंकर जैन इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सुनवाई से लेकर सर्वे तक क्या हुआ। 19 नवंबर को 1:30 बजे महंत ऋषिराज गिरी ने एक याचिका दाखिल की। कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली। 19 नवंबर को ही 4 बजे कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी कर दिया। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो गई और 19 तारीख को ही 6:15 बजे सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई और करीब 1.5 घंटे तक मस्जिद के अंदर सर्वे का काम किया गया। ये पूरी डिटेल है इस मामले में। और संभल में समाजवादी पार्टी नेताओं की बड़ी मांग सामने आई है। जुमे पर मुस्लिम पुलिस वालों की मांग वो कर रहे हैं, जामा मस्जिद पर सुरक्षा की व्यवस्था सख्त हो। यह समाजवादी पार्टी कह रही है मुस्लिम पुलिस वाले वहां पर तैनात किए जाएं। खास तौर पर मांग की गई है कि जामा मस्जिद में जो पुलिस की तैनाती हो उसमें मुस्लिम पुलिस वाले ही हों। कप्तान साहब से मिला था कि खास तौर से जामा मस्जिद की सुरक्षा को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल हमसे किए थे, राजनीतिक लोगों से भी। और मुझे पूरा यकीन है कि धार्मिक स्थल जितने चाहे वो जामा मस्जिद हो या कोई और भी मस्जिद हो, धार्मिक चीज़ सभी उसमें आती है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कल शुक्र है, जुमे का दिन है, और ख़ास तौर से मैंने ये मांग की है कि वहाँ जो ड्यूटी लगाई जाए वो मुस्लिम कांस्टेबल और दरोगा और वो हों, उनको लगाई जाए ताकि वो पहचान कर लें, कोई संदिग्ध व्यक्ति उसमें ना घुस जाए जिससे कोई समस्या पैदा हो। मैंने ये अनुरोध किया है।